प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 की मल्हार पाठ्य पुस्तक, जो एनसीईआरटी ने 2024 में प्रकाशित की है। 2024-25 के सत्र से ये पुस्तक सभी को पढ़नी है। तो हम एक एक करके इस पुस्तक के सभी पाठों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे पाठों को पढ़ाए जाने का उद्देश्य क्या है, उनका सार क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु और दीर्घ प्रश्न, और जितने भी पाठ्य पुस्तक का इसमें अभ्यास है उसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली कविता मातृभूमि। ये कविता मातृभूमि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है, जिनका जन्म 1906 में फतेहपुर जिले के बिंदगी कस्बे में हुआ और वो एक गांधीवादी विचारधारा के कवि थे। उन्होंने राष्ट्रीय कविताओं को बहुत ही मुखरता से लिखा है और बहुत ओजपूर्ण कविताएं हैं उनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं, बड़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मातृभूमि कविता का उद्देश्य क्या है, कवि इसके द्वारा क्या कहना चाहता है और हमें ये क्यों पढ़ाई जा रही है। तो मातृभूमि कविता जो है उसमें कवि ने मातृभूमि का गुणगान करते हुए भारत के भौगोलिक और प्राकृतिक वैभव को हमारे सामने रखा है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है देश प्रेम की भावना को बढ़ाना, देश सेवा, समर्पण आदि भावों को पैदा करना और भारतवासी होने के नाते स्वयं को गर्वित महसूस कराना। अब हम समझते हैं कि इस कविता का सार क्या है। इसके बाद हम कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय भारत का गौरव है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरणों को धोता है। इसकी नदियों का अद्भुत सौंदर्य इसकी शोभा को बढ़ाता है। संपूर्ण विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें बारी बारी से सभी ऋतुएं आती हैं। बसंत ऋतु की शोभा तो बहुत ही निराली होती है। आमों के बागों में जब कोयल मीठे गीत गाती है तो वातावरण बहुत ही मनमोहक होता है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये भारत भूमि कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। त्रेता युग में भगवान राम और सीता ने जन्म लेकर मर्यादा और धर्म का पाठ पढ़ाया। द्वापर युग में कृष्ण ने वंशी की धुन के साथ गीता का उपदेश देकर मनुष्य को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। महात्मा बुद्ध ने जगत को मोह का त्याग कर अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाया। इन महापुरुषों से प्राप्त गुणों के आधार पर भारत की भूमि शांति और अहिंसा की वाहक और धर्म तथा न्याय की रक्षक है, जो हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो अब हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे, कविता को समझेंगे और उसकी व्याख्या पंक्तियों के अनुसार करेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। अब इसमें पहले हम सबसे पहले मुख्य शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है चूमना। चूमना का अर्थ होता है प्रेम या स्नेहवश किसी के माथे को चूमना। दूसरा चरण यानी पैर, और तीसरा सिंधु यानी समुद्र, यमुन यानी यमुना नदी, त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का समूह या संगम, लहर पानी का बहाव, छहर नसों को झकझोर देने वाला तेज शोर या पानी की हिलोर, और उसको मौज यानी उमंग और वेग। अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं, व्याख्या समझते हैं इन पंक्तियों की। ये पंक्तियां पाठ्य पुस्तक मल्हार की मातृभूमि कविता से ली हैं, जिसमें राष्ट्रवादी कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने हमें भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसके हिमालय की ऊंचाई, नदियों की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाते हुए भारत के प्रति गौरव और प्रेम का भाव प्रकट किया है। तो कवि कहते हैं कि भारत के उत्तर में खड़ा विशाल हिमालय भारत के मुकुट की तरह है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो आकाश छूने जा रहा हो। उसकी ऊंचाई को देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश भी चमकने लगा है। हमारे शत्रुओं से रक्षा के लिए सदैव भारत का प्रहरी बना रहता है।
ये पर्वत न केवल विशाल है बल्कि इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। दूसरी ओर विशाल समुद्र है जो भारत माँ के चरणों में लहराता है। भारत में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां कल कल कर बहती हैं। इनका तेज कोलाहल लोगों के मन में जोश भरता है जो सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये नदियां केवल जल धाराएं नहीं हैं बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और सभ्यता के केंद्र भी हैं। इनकी लहरों में जीवन धारा बहती है जो देश के कोने कोने को सींचकर हरा भरा बनाती है। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो पहले इन शब्दों के अर्थ समझते हैं। झरना यानी ऊंचाई से गिरते पानी का स्रोत, चहकना यानी चहचहाना, झाड़ियां यानी छोटे छोटे पौधों के समूह, पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, स्वर्ण भूमि यानी फसलों से भरपूर अर्थात फसलों रूपी सोना उगलने वाली भूमि, जन्मभूमि जहां हमने जन्म लिया हो, और मातृभूमि यानी माता रूपी भारत भूमि। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी मातृभूमि की महिमा का गुणगान किया है। वे भारत की प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान करते हुए कहते हैं, यह भारत भूमि पवित्र भूमि है जहां अनेक ऋषियों मुनियों ने जन्म लिया है। इसमें जन्म लेना हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि ये स्वर्ग से भी बढ़कर सुख देने वाली है। ये वो उपजाऊ भूमि है जिसमें असंख्य मनुष्य एवं जीव जंतु पलते हैं जो माता की तरह सबकी देखभाल करती है। ये हमारी जन्मदात्री माँ की तरह है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस भूमि पर जन्म मिला। यहाँ के पहाड़ों से निकलकर बहने वाले झरने इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। हरियाली और पेड़ पौधों के झुंड में चिड़ियों की चहचहाट सारे वातावरण को सुंदर और मोहक बनाती है। अगली पंक्तियां हैं। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, पहले शब्दार्थ देखते हैं। अमराई यानी आम का बगीचा, मलय पवन यानी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, घनी यानी सघन, धर्म भूमि वो भूमि जहां नैतिकता, सच्चाई और कर्तव्य का पालन करने वाले लोग रहते हैं, कर्म भूमि काम और मेहनत की भूमि अर्थात जहां लोग कर्म में हमेशा विश्वास रखते हैं और कर्म में लीन रहते हैं। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम, सम्मान और श्रद्धा को व्यक्त किया है। इसमें कवि अपनी मातृभूमि की सुंदरता और उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत में चारों ओर विशाल आम के बाग हैं। एक और जब आम पर बौर आता है तो मस्त होकर कोयल कूकने लगती है, उसकी आवाज सबको आनंद से भर देती है। तो वहीं दूसरी ओर मलय पर्वत से आने वाली शीतल हवा तन और मन दोनों को सुगंध और ताजगी से भर देती है। लोगों में नया जोश और ऊर्जा आ जाती है। इस प्रकार ये भूमि केवल प्राकृतिक सुंदरता से ही नहीं बल्कि मानसिक शांति से भी भरपूर है। भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यही भगवान कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया था। सभी लोग कर्म में विश्वास रखते हुए जीवन बिताते हैं और अपने अच्छे कर्मों से संसार के लिए प्रेरणा बनते हैं। हमने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है। यह एक माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है। अगली पंक्तियां देखते हैं। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो सबसे पहले इनका शब्दार्थ देखते हैं। रघुपति यानी रघुकुल में जन्म लेने वाले भगवान राम, वंशी बांसुरी, पुनीत
पवित्र, सुयश यानी प्रसिद्धि या ख्याति। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि की महानता और पवित्रता का वर्णन किया है। ये अनेकानेक महापुरुषों को जन्म देने वाली महान भूमि है। कवि कहते हैं कि भारत भूमि वह महान भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। वे अपने पिता का वचन पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास में रहे। उनकी पत्नी सीता ने अपने धर्म का पालन करने के लिए पति के साथ वनवास में जाना स्वीकार किया। ये वही पवित्र भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से गोपियों का मन मोह लिया था और पूरे संसार को एक ओर प्रेम का संदेश दिया तो दूसरी ओर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान देकर मानवता को कर्म का संदेश दिया था। इसी भूमि पर महात्मा बुद्ध ने जन्म लेकर संसार को करुणा और प्रेम का संदेश दिया तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाकर ज्ञान की नई रोशनी दी। कवि भारत की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि भारत भूमि वीरों की भूमि है। हम दूसरों पर आक्रमण नहीं करते, परंतु यदि कोई हमारे देश पर बुरी दृष्टि डाले तो उसे याद रखना चाहिए कि हमारा इतिहास युद्धों और वीरों का इतिहास है। हमें युद्ध में शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है। एक ओर जहां हम बुद्ध के अहिंसा के धर्म को मानते हैं तो दूसरी ओर युद्ध में भी पीछे नहीं हटते। यह भूमि हम सभी का पालन पोषण करती है, इसलिए ये माता के समान है और इसकी गोद में जन्म लेकर हम पलते बढ़ते हैं, इसलिए ये हमारे लिए जन्म देने वाली माँ के समान है। कवि ने अपनी पूरी श्रद्धा और गर्व इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। अभी हमने डिस्कस की कविता, उसके शब्दार्थ और उसकी व्याख्या। अब हम इस कविता के जितने भी प्रमुख प्रश्न हैं जो पेपर में आ सकते हैं, जो इसमें से बनते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एमसीक्यू। पहला, कौन ऊंचा खड़ा होकर आकाश को चूमता है? कवि, नदी, हिमालय या देश? और सही उत्तर है हिमालय। दूसरा, भारत माता के चरणों में कौन झूम रहा है? पर्वत, सागर, वैभव या जल? और सही उत्तर है सागर। तीसरा, त्रिवेणी कितनी नदियों का संगम है? 4, 3, 8, 2? और सही उत्तर है ख 3, क्योंकि त्रिवेणी 3 नदियों का समूह होता है। अगला प्रश्न है, छठा शब्द का अर्थ क्या है? शोभा, खुशी, समुद्र या चंचलता? और सही उत्तर है क शोभा। अगला प्रश्न है, भारत भूमि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? हिमालय, जननी, माता या भारत भूमि? और इसका सही उत्तर है घ भारत भूमि। मातृभूमि भारत भूमि को कहा गया है। चिड़ियां कहाँ चहक रही हैं? पेड़ों पर, झाड़ियों में, आकाश में या नदी में? और इसका सही उत्तर है ख झाड़ियों में। चिड़ियां झाड़ियों में चहकती हैं। अगला प्रश्न, कवि ने जन्मभूमि को और किस नाम से पुकारा है? पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, मातृभूमि या उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी, क्योंकि कवि ने पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि और मातृभूमि सभी नामों से भारत भूमि को पुकारा है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि का नाम लिखिए। सोहनलाल द्विवेदी, काका कलेलकर, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत? और सही उत्तर है क सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न, जन्मभूमि का अर्थ है जहां जन्म लिया हो, जिसने जन्म लिया हो, जिससे जन्म लिया हो या मातृभूमि? और सही उत्तर है क जहां जन्म लिया हो, यानी जहां आप जन्म लेते हैं उस भूमि को जन्मभूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमराइयां शब्द का अर्थ क्या है? आम के बाग, बाग, जंगल या पेड़? और सही उत्तर है आम के बाग। आम के बागों को अमराइयां कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोयल कहाँ रहती है? नदी में, समुद्र में, झरने में या आम के बगीचों में? और सही उत्तर है आम के बगीचों में। तन और मन कौन संवारती है? भारतीय नारी, जननी, सुगंधित पवन या मातृभूमि? और सही उत्तर है सुगंधित पवन, क्योंकि कवि ने वर्णन किया है कि मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित पवन हमारा तन और मन संवारती है। अगला प्रश्न है, भारत भूमि किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है? कर्म और धर्म, झूठ, चोरी, हिंसा? सही उत्तर है क कर्म और धर्म पर चलने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है, अमराइयां कैसी हैं? छोटी, बड़ी, घनी या मीठी? और सही उत्तर है ग घनी। अमराइयां घनी होती हैं। अगला प्रश्न है, गीता का ज्ञान किसने दिया था?
राम ने, कृष्ण ने, राधा ने या अर्जुन ने? और सही उत्तर है कृष्ण ने। गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का सुयश बढ़ाने के लिए भारत में किसने जन्म लिया था? गौतम बुद्ध ने, राजा ने, सीता ने या राधा ने? और सही उत्तर है क, भारत का सुयश बढ़ाने के लिए गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की? हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध? और सही उत्तर है घ, बौद्ध। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अगला प्रश्न, राम के कुल का नाम बताइए। चंद्र, रघुकुल, गुप्त या इक्ष्वाकु? और राम के कुल का नाम था रघुकुल, इसलिए सही उत्तर है क। अगला प्रश्न, कृष्ण ने गीता में मानव को कैसा कर्म करने की प्रेरणा दी है? सकाम, सत्कर्म, निष्काम या इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर है निष्काम। कृष्ण ने गीता में मनुष्य को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी है। कविता के जितने भी मेन एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर। तो पहले अति लघु यानी सबसे छोटे क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, नदियां क्या कर रही हैं? नदियां कल कल करती हुई बह रही हैं। किन नदियों को त्रिवेणी कहा गया है? गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा गया है। नेक्स्ट, नदियां कैसे बहती हैं और नदियों के जल का भारत भूमि के लिए क्या महत्व है? नदियां लहराते हुए बहती हैं और इनका सौंदर्य चारों ओर दिखाई देता है। इनके जल से भारत भूमि हरी भरी दिखाई देती है। अब हम लघु प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। कवि ने हिमालय पर्वत का वर्णन किस प्रकार किया है? हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है, जिसकी चोटियां आकाश का स्पर्श करती हुई दिखाई देती हैं। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत के गौरव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कवि ने कविता में भारत की कितनी नदियों का और कैसा वर्णन किया है? कवि ने कविता में भारत की 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का वर्णन किया है। ये नदियां पूरे वर्ष बहती हैं और भारत भूमि को सींचती हैं, जिससे चारों ओर हरियाली रहती है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने मानव को क्या संदेश दिया है? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने मानव को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया तथा मानव मात्र को प्रेम के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। अगला प्रश्न है, भारत की भूमि को युद्ध भूमि क्यों कहा गया है? भारत की भूमि को युद्ध भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि यह भूमि भारतीयों के लिए संघर्ष की भूमि रही है। प्राचीन काल से ही भारत ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया है। भारत पर कई बार आतताइयों ने आक्रमण किए और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हमने उनका डटकर सामना किया और विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, राम और सीता के जीवन पर प्रकाश डालिए। राम और सीता का जीवन का क्या महत्व है? राम का जन्म रघुकुल में हुआ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाए। उनका जीवन चरित्र मानव का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वन में रहे। सीता माता जैसी धर्मपरायण एवं पतिव्रता स्त्री ने भी भारतवर्ष में जन्म लिया, जिन्होंने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। वे सारी सुख सुविधाएं छोड़कर अपने पति के साथ वन में रहीं और रावण की लंका में कष्ट सहे। वे अपनी सच्चरित्रता, धर्मपरायणता एवं आदर्श रूप के कारण ही भगवान बन गए। अगला प्रश्न है, जो इस कविता का सबसे केंद्रीय या मूल जो प्रश्न है वो है कविता की मूल भावना। तो कविता की मूल भावना क्या है? इस कविता का मूल भावना या मूल भाव है वो देश प्रेम एवं राष्ट्र वंदना है। कवि ने भारत की भौगोलिक विविधता का सुंदर चित्रण किया है। इसके साथ ही भारत को विभिन्न नामों से पुकारते हुए उसकी अनेकानेक विशेषताओं को भी स्पष्ट किया है। भारत में पैदा हुए महान पुरुषों के वर्णन द्वारा इसके सांस्कृतिक गौरव को भी उजागर किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से अपनी मातृभूमि की विशेषताएं बताकर महान राष्ट्र के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने भारत भूमि की क्या विशेषताएं बताई हैं? कवि ने स्पष्ट किया है कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत का गौरव बढ़ाता है। उसके दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरणों को धोता है। इसकी नदियों का अद्भुत सौंदर्य इसकी शोभा को बढ़ाता है। संपूर्ण विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें बारी बारी से
में 6 ऋतुएं आती हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसकी भूमि कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भारत में अनेक महापुरुषों और अवतारों ने जन्म लिया है। भारत की भूमि शांति और अहिंसा की वाहक और धर्म तथा न्याय की रक्षक है। अगला प्रश्न है, कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किस प्रकार किया है? भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। उसमें वसंत ऋतु का अपना विशेष महत्व है। वसंत ऋतु में प्रकृति अनुपम छटा बिखेरती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। आम के पेड़ों पर मंजरियां आ जाती हैं। कोयल के मधुर स्वर कानों में मिश्री घोलने लगते हैं। वृक्षों पर पक्षी चहचहाने लगते हैं और पूरा वातावरण जो है वो बहुत ही मनमोहक हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि का भारत भूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि कहने से क्या तात्पर्य है या क्या भाव है? तो भारत के लोग धार्मिक हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हैं और मानवीय मूल्यों के साथ जीवन जीते हैं, इसलिए इसे धर्म भूमि कहा जाता है। हमारा देश कर्म प्रधान देश है, जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और मानव जाति को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी, इसलिए इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किन महापुरुषों ने जन्म लिया और भारत के लिए क्या किया? संक्षेप में लिखें। तो भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लेकर लोगों को मर्यादा की शिक्षा दी। माता सीता जैसी धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री ने भी भारत में जन्म लेकर नारी धर्म के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लेकर महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया और मानव जाति को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने यहीं जन्म लेकर पूरे विश्व को प्रेम, दया और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब हम डिस्कस करते हैं आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है मल्हार, उसमें दिए गए जितने भी प्रश्न अभ्यास हैं उनमें से जो मुख्य प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, मेरी समझ। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? तो पहला प्रश्न है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? चरण, वंशी, हिमालय या सिंधु? और इसका सही उत्तर है सिंधु। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है या भारतवासियों की वीरता का वर्णन किया गया है? और इसका सही उत्तर है भारत की प्रशंसा की गई है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो पहला प्रश्न जो है कि हमने सिंधु शब्द महासागर के लिए प्रयुक्त हुआ है और हिंद महासागर भारत माता के चरणों में रहता है, इसलिए हमने ये उत्तर चुना। दूसरा प्रश्न जो है कि भारत भूमि की प्रशंसा की गई है। मातृभूमि कविता में कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, उसके महापुरुषों का वंदन किया है और इन सब के द्वारा उसने पूरे भारत का गुणगान किया है। अतः मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, इसलिए हमने इस उत्तर का चुनाव किया। अगला प्रश्न है, मिलकर कले मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। त्रिवेणी 3 नदियों की मिली हुई धारा, संगम। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र, सीता जनक की पुत्री जानकी। गीता एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन ग्रंथ। श्रीमद् भगवत गीता, इनमें वे प्रश्न उत्तर व संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। कोयल कहाँ रहती है? कोयल पेड़ों पर रहती है और अपनी मधुर आवाज से सबका मन मोहित करती है। तनमन कौन संवारती है? मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित हवा तनमन संवारती है और इसके अंदर चंदन की खुशबू होती है जो शरीर के साथ साथ मन को भी महका देती है। झरने कहाँ से झरते हैं? झरने
ऊंचे पहाड़ों से झरझर कर बहते हैं और अपनी मधुर आवाज और सुंदरता से सबका मन मोह लेते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने बचपन में सबको बांसुरी की मधुर धुन सुनाई और संसार को प्रेम का संदेश दिया। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने भाई बंधुओं के सामने देखकर हथियार डाल दिए और ये निश्चय किया कि वो युद्ध नहीं करेगा, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने को कहा। उन्होंने गीता में स्पष्ट किया कि मनुष्य को फल की इच्छा किए बिना सदा निष्काम कर्म करना चाहिए। जब कोई अत्याचारी प्रेम की भाषा को न समझे, तब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। उनका सारा उपदेश गीता के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये हमारी प्रमुख धार्मिक कृति होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति की प्रतीक भी है। अगला प्रश्न है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, प्रेम और दया जैसे भावों को पूरे विश्व में फैलाकर भारतवर्ष का यश बढ़ाया। आज पूरे विश्व में लोग उनके विचारों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरे विश्व में हैं। अगला प्रश्न है, नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग या जोश, और छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना या फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए, कहाँ कहाँ छटा छह रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियां पूरे वर्ष देश में उमंग से बहती हैं और इसकी जलधाराएं चारों ओर फैलकर, बिखरकर, जोश से भरकर सबका मन मोह लेती हैं। जहां जहां पर नदियां अपनी पूरी मौज से लहराती हुई चलती हैं, वहां वहां इनकी धाराएं लोगों के मन में जोश और उमंग भरती हैं। अगला प्रश्न है, किसका पानी लहर रहा है? गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का पानी लहर रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है मानो ये तीनों मिलकर अपनी खुशी, अपनी उमंग को दर्शा रही हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराई यहाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी? कोयल की मनपसंद ऋतु वसंत ऋतु है। इस ऋतु में वो बहुत प्रसन्न होती है, इसी कारण वे सभी को गाकर पुकार रही होगी। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है और वो ये काम कैसे करती है? मलय पवन दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित पवन है, जो अपनी सुगंध से सबका तन मन संवारती है। प्यारे बच्चों, इसमें पाठ्य पुस्तक से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके परीक्षा उपयोगी और बहुत सारे उत्तरों के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार मार्गदर्शिका इस समय मार्केट में उपलब्ध है। और यदि आप इसको Amazon या Flipkart से ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और आप बहुत आसानी से इस पुस्तक का हल अपने घर पर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।